अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे फॉर फेडरल बोर्ड। क्लास 11 मैथ्स एनबीएफ की ये बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 8 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। So before starting the lecture, if you are new here, make sure to subscribe this channel and hit the bell icon to stay updated for more educational content. इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपने क्या करना है कि साइन और कोसाइन अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे तो उनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और अगर सम और डिफरेंस की फॉर्म में होंगे तो उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपने नोट डाउन कर लेने हैं, ये इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर साइन और कोसाइन प्रोडक्ट की फॉर्म में है उनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन एज सम और डिफरेंसेस। तो उसके लिए आपने ये चार फार्मूलाज यूज करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन और कोसाइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस और माइनस हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की फॉर्म में जाने के लिए ये फार्मूलाज हैं, और अगर साइन और कोसाइन प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे आप देखें साइन और कोसाइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके लिए ये चार फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब इनके जो प्रूफ्स हैं वो बुक में मौजूद हैं और बहुत इजी हैं। ठीक है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और बहुत इजी है। यहाँ पे आपको मैं बता भी देती हूँ कि आप किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, आपने क्या करना है कि जो चार आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये चार आइडेंटिटीज जो हमने पिछली एक्सरसाइजेस में यूज भी की हैं, उनको आपने प्लस और माइनस करना है। तो ये चार फार्मूलाज आप प्रूफ कर लेंगे। अब इनको आप याद किस तरह से रख सकते हैं आसानी से। अगर देखिए साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एक दफ़ा साइन है एक दफ़ा कॉस है, इसी तरह से यहाँ पे भी देखें एक दफ़ा कॉस और एक दफ़ा साइन है। तो आपने क्या करना है, इनको जब सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों दफ़ा क्या है, साइन ही है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे भी साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो अगर साइन पहले है तो यहाँ पे प्लस साइन यूज़ होगा, अगर कॉस पहले है तो यहाँ पे माइनस साइन यूज़ होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, और इनके साथ 2 ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 नहीं होगा तो फिर हम खुद से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ऑब्वियसली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड भी करना होगा ताकि एक्सप्रेशन बैलेंस रहे। अब अगर दोनों दफ़ा कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों दफ़ा साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो अगर दोनों दफ़ा कॉस है, दरम्यान में प्लस साइन यूज़ होगा, दोनों दफ़ा साइन है तो माइनस साइन यूज़ होगा। ठीक है, एक दफ़ा साइन और कॉस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, साइन और कॉस, तो फिर दोनों दफ़ा साइन ही है, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन दरम्यान में यूज़ हो जाएगा। अगर साइन पहले होगा प्लस, कॉस पहले होगा तो माइनस। दोनों दफ़ा कॉस, दोनों दफ़ा साइन है तो फिर यहाँ पे दोनों दफ़ा कॉस ही होगा। इस तरह से आप इनको इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस आइडेंटिटी में ये जो फार्मूला है साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों दफ़ा साइन है तो यहाँ पे -2 है साथ में। ठीक है, अब अगर आपने साइन और कोसाइन प्लस की फॉर्म में है और उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए ये चार फार्मूलाज हैं, और ये चारों फार्मूलाज यहीं से डिराइव किए गए हैं। आपने क्या करना है इन फार्मूलाज में, ठीक है, अगर पहले फार्मूला की बात करें तो अल्फा की जगह आप क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू बाई 2, और बीटा की जगह आप लिखेंगे p माइनस क्यू बाई 2, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहला फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे फार्मूला में भी अल्फा की जगह p प्लस क्यू बाई 2 और बीटा की जगह p माइनस क्यू बाई 2, थर्ड एंड फोर्थ में भी, तो ये चारों फार्मूलाज बन जाएंगे। ठीक है, अब इनको इजीली आप याद किस तरह से रख सकते हैं कि इन चारों फार्मूलाज में, ठीक है, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे आप p लिख लें, और जहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है वहाँ पे आप q लिख लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो उसकी जगह यहाँ पे p लिखा हुआ है, और जहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है वहाँ पे q लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि जब आप अल्फा प्लस बीटा की जगह, अल्फा की जगह p प्लस क्यू बाई 2 और बीटा की जगह p माइनस क्यू बाई 2 लिखेंगे तो यही आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी। या आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप आसानी से इनको याद रख सकें। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये चारों फार्मूलाज अगर याद हैं तो फिर इन्हीं में अल्फा प्लस बीटा की जगह p लिखते जाएं और अल्फा माइनस बीटा की जगह q लिखते जाएं। अब लेफ्ट साइड की बात करें तो जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे p प्लस क्यू बाई 2 और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे p माइनस क्यू बाई 2, तो ये फार्मूलाज बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं।
अल्फा प्लस बीटा की जगह पी है, अल्फा माइनस बीटा की जगह क्यू है, अल्फा की जगह पी प्लस क्यू बाई टू है और बीटा की जगह पी माइनस क्यू बाई टू है। और इसी तरह से बाकी 3 फार्मूलाज में। आई होप कि इस तरह से आप इनको आसानी से याद रख लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज प्रोडक्ट टू सम फार्मूला टू चेंज द फॉलोइंग टू सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट टू सम दैट मीन्स कि साइन और कोसाइन प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, उनको हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो सबसे पहला पार्ट है 4 साइन 16x मल्टीप्लाई बाय कॉस 10x। तो अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? आई ट्राई कि मैं इस तरह से यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करवाऊँ कि साथ साथ आपको फार्मूलाज भी याद हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि साइन और कोसाइन जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो जब हम सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों दफ़ा साइन ही यूज़ होगा। ठीक है, मतलब कि साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा ही होगा। लेकिन अब इन दोनों के दरम्यान में प्लस साइन यूज़ होगा या माइनस, मतलब कि हम सम की फॉर्म में लिखेंगे इनको या माइनस की फॉर्म में। तो उसके लिए आपने क्या देखना है कि अगर पहले साइन है तो दोनों के दरम्यान में प्लस साइन यूज़ होगा, अगर पहले कॉस है तो दोनों के दरम्यान में माइनस साइन यूज़ होगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे साइन और कोसाइन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पहला फार्मूला है ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, दोनों दफ़ा साइन है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पहले साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन यूज़ होगा। ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब यहाँ पे क्योंकि 2 होना चाहिए तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा 2 साइन 16x और कॉस 10x। राइट, तो अब ये फार्मूला आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है कि ये हम यूज़ कर रहे हैं। सो 2, अब इसको आप लिख लेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे पहला एंगल कौन सा है 16x और बीटा दूसरा एंगल कौन सा है 10x प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा क्या है 16x माइनस बीटा क्या है 10x। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा साइन 26x और प्लस साइन 6x। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें दोनों के साथ, अदरवाइज यहाँ तक भी आंसर ठीक है। सेकेंड पार्ट है 10 cos 10y मल्टीप्लाई बाय cos 6y। अब दोनों दफ़ा cos या दोनों दफ़ा साइन मल्टीप्लाई हो तो हमने क्या यूज़ करना है cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और क्योंकि अब दोनों दफ़ा cos है तो दोनों के दरम्यान में कौन सा साइन यूज़ होगा प्लस साइन यूज़ होगा। दैट मीन्स कि ये जो थर्ड फार्मूला है ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। टू cos अल्फा cos बीटा, दोनों दफ़ा cos मल्टीप्लाई हो रहा है तो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा और दरम्यान में पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे इसके साथ 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 10 को लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में। तो 5 को कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय cos 10y और cos 6y। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। 2 cos 10y cos 6y है तो दैट मीन्स कि cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 10y, बीटा है 6y और प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, सो 10y माइनस 6y। ठीक है, साथ में आपने यहाँ पे फार्मूला जो है वो मेंशन कर लेना है कि ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो 5 cos 16y और प्लस cos, इनको माइनस कर लें तो 4y, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सो ये फार्मूलाज अगर आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है 2 cos 5t और sin 3t x। बुक में साथ में यहाँ पे x भी लिखा गया है लेकिन ये x नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल में t है तो यहाँ पे भी सिर्फ t ही होगा, तभी हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे y है, पहले पार्ट में सिर्फ x था। ठीक है, तो जो भी होगा दोनों के साथ जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जो भी वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, देखिए कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हमने साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा यूज़ करना है। लेकिन क्योंकि पहले कॉस है तो दोनों के दरम्यान में माइनस साइन यूज़ होगा और साथ में 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। सो देयर इज़ नो इशू, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये जो सेकेंड फार्मूला है 2 cos अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। सो साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 5t और बीटा है 3t माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा 5t और माइनस 3t।
सो दिस इज इक्वल टू साइन 8t माइनस साइन 2t, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स के साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा ही हम यूज़ करेंगे, और क्योंकि पहले कॉस है तो दोनों के दरमियान में माइनस साइन यूज़ होगा, और यहाँ पे साथ में 6 है, और फार्मूला में क्या होना चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 साथ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 कॉमन ले लें, बाकी क्या आ जाएगा 2 कॉस 5x और साइन 10x, ठीक है। तो फार्मूला हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेकंड, 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। सो 3 साइन अल्फा की जगह पे 5x है और बीटा की जगह पे 10x है, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 5x माइनस 10x, और 3 साइन 5x प्लस 10x विल बी 15x, और माइनस साइन ये हो जाएगा माइनस 5x। अच्छा, अब आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि साइन माइनस थीटा हो अगर, ठीक है, एंगल के साथ माइनस साइन हो, तो साइन एक ऑड फंक्शन है, माइनस साइन क्या हो जाएगा, साइन से पहले हम लिख लेंगे, ठीक है, और थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन जो है दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो इसका आंसर होगा 3 साइन 15x, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस साइन 5x, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है साइन माइनस यू और मल्टीप्लाई बाय साइन 5u। अब दोनों दफ़ा साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दोनों दफ़ा साइन या कॉस मल्टीप्लाई हो तो हमने क्या करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा यूज़ करना है, लेकिन उनके दरमियान में प्लस साइन यूज़ होगा या माइनस, अगर दोनों दफ़ा साइन है तो दोनों के दरमियान में प्लस साइन यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ अब यहाँ पे आपने नोट की होगी कि यहाँ पे 2 मिसिंग है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने खुद से 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। सो ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे ताकि ये एक्सप्रेशन बैलेंस रहे, ठीक है। सो बेसिकली हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ फार्मूला, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ पे अब -2 इस एक्सप्रेशन में मिसिंग है, तो माइनस साइन तो इजीली आ जाएगा, देखिए साइन माइनस यू है, तो जब एंगल के साथ माइनस होगा, ये यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है, तो माइनस साइन क्या बाहर आ जाएगा, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन पहले लिख लें, माइनस साइन यू और मल्टीप्लाई बाय साइन 5u। अब क्योंकि यहाँ पे 2 भी मिसिंग है तो हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है, क्योंकि 2 से कैंसिल होके वापस यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो 2 है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1/2 बाहर ही रहेगा, और ये -2 साइन u और मल्टीप्लाई बाय साइन 5u। तो अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1/2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा u प्लस 5u और माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, सो u माइनस 5u, 1/2 कॉस 6u माइनस कॉस माइनस 4u। अच्छा, अनलाइक साइन थीटा, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है तो एंगल के साथ अगर माइनस साइन होगा तो वो माइनस साइन हम पहले लिख लेंगे, लेकिन कॉस क्या है, एक इवन फंक्शन है, ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस एंगल जो भी है उसके साथ माइनस साइन है तो वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो 1/2 कॉस 6u माइनस कॉस 4u, और ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप लिख लें कि कॉस माइनस थीटा है, अगर थीटा के साथ अगर माइनस साइन है एंगल के साथ तो ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है और यहाँ पे दोनों दफ़ा साइन यूज़ हो रहा है, साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा यूज़ करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे साइन है तो दोनों के दरमियान में माइनस साइन यूज़ होगा, और अगर दोनों दफ़ा साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसके साथ -2 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, और वो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब कि हमें कोई भी चीज़ खुद से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू
कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। द सेकेंड थिंग इज कि अब यहाँ पे एंगल के साथ माइनस साइन है, ठीक है। तो इस माइनस साइन को पहले आप ना लिखें, ठीक है। क्वेश्चन जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे वहीं पे आप इसको लिख लें। पिछले पार्ट में हमने यहाँ पे जो माइनस साइन था उसको पहले ही लिख लिया था क्योंकि यहाँ पे फिर -2 नहीं था, ठीक है। तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि आप इसको फार्मूला में ही -100 और -20 डिग्री लिख के सॉल्व कर लें, माइनस साइन को कॉमन ले लें, ठीक है, पहले लिख लें क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, तब भी आपके पास आंसर जो है वो ठीक आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्या है -100 और प्लस बीटा क्या है -20 डिग्री और माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो -100 डिग्री माइनस -20 डिग्री, राइट। तो कॉस, अब ये -100 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -120 डिग्री माइनस कॉस, अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो के +20 हो जाएगा तो -100 + 20 विल बी इक्वल टू -80 डिग्री। अब कॉस क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो कॉस -थीटा होगा अगर, तो ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कॉस माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 120 डिग्री होगा और ये माइनस कॉस 80 डिग्री हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। अब एक दफ़ा कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने फार्मूला जो यूज़ करना है उसमें क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। एक दफ़ा कॉस और साइन हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। लेकिन यहाँ पे 2 मिसिंग है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो जो डिवाइड कर रहे हैं उसको बाहर लिख लेंगे और 2 जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके साथ हम ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि ये एक्सप्रेशन जो है ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि पहले कॉस है तो दोनों के दरम्यान में माइनस साइन यूज होगा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कॉस है तो यहाँ पे माइनस साइन यूज होगा और फिर साइन अल्फा माइनस बीटा। सो 1/2 इनको ऐड कर लेंगे तो साइन 40 डिग्री और माइनस, इनको माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 6 डिग्री और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है 2 cos 56 डिग्री और साइन 48 डिग्री। एक दफ़ा कॉस है एक दफ़ा साइन है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक दफ़ा कॉस और एक दफ़ा साइन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, 56 डिग्री माइनस 48 डिग्री। और क्योंकि यहाँ पे पहले कॉस है तो दोनों के दरमियान में माइनस साइन यूज होगा। दैट मीन्स कि ये जो फार्मूला है सेकेंड फार्मूला ये यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। सो साइन 56 और 48 को अगर हम ऐड कर लें सो दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री और माइनस साइन 56 और 48 को माइनस कर दें सो दिस इज 8 डिग्री और ये इसका आंसर होगा। इट विल बी 104, मैंने 56 और 44 को ऐड कर दिया था, ठीक है। 56 और 48 को ऐड करें सो दिस इज 104 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है 2 साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री। अब दोनों दफ़ा साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब कि हम जिस फॉर्म में लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस यूज होगा और दोनों दफ़ा साइन है इसलिए दोनों के दरम्यान में माइनस साइन यूज होगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस साइन मिसिंग है। दोनों दफ़ा जब साइन मल्टीप्लाई होंगे तो फिर यहाँ पे -2 होना चाहिए, राइट। ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन मिसिंग है, 2 तो है, तो हमने क्या करना है, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो -2 साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री, तो ये माइनस साइन से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जो डिवाइड करेंगे वो भी ऑब्वियसली हम यहीं पे लिखेंगे। लाइक अगर हम +2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तो ये -2 तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, हमने ब्रैकेट में लिख लिया और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सो अब यहाँ पे हम फार्मूला जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। ये माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस 75 + 15 डिग्री और माइनस कॉस 75 - 15 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस 75 + 15 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और 75 - 15 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री और ये इसका आंसर होगा।
आप ये भी कर सकते हैं कि माइनस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव है इसको पहले लिख लें, सिर्फ रीअरेंज करना है, ठीक है। cos 60 डिग्री को पहले लिख लें और माइनस cos 90 डिग्री को बाद में लिख लें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है और यहाँ पे साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। दोनों के साथ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के साथ साइन यूज होगा। और क्योंकि यहाँ पे साइन पहले है तो दोनों के दरमियान में पॉजिटिव साइन यूज होगा। और यहाँ पे 4 है, 2 होना चाहिए, तो 4 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये जो फार्मूला है, पहला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज कर लें। ओके, तो अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा क्या है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और बीटा क्या है, u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा क्या है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और माइनस बीटा है u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमने पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे सिंपली, सो साइन एलसीएम 2 ही होगा और u प्लस वी, जब डिनोमिनेटर सेम हो वही एलसीएम होता है और न्यूमरेटर्स को हम एज इट इज़ प्लस माइनस कर लेते हैं, तो प्लस u माइनस वी प्लस साइन, यहाँ पे भी 2 एलसीएम होगा, ये u प्लस वी। अब ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस u और माइनस माइनस प्लस वी। सो ये v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे u माइनस u कैंसिल हो जाएगा। सो 2 साइन 2u बाई 2, ठीक है, और प्लस साइन 2v डिवाइडेड बाई 2 और इस 2 को भी कैंसिल कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई साइन u प्लस साइन v। सो ये इसका फाइनल आंसर होगा। नंबर 11 है, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा कॉस है और एक दफ़ा साइन है। दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों के साथ साइन यूज़ होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। और क्योंकि कॉस पहले है तो दोनों के दरमियान में नेगेटिव साइन यूज़ होगा और यहाँ पे ऑलरेडी 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। सो साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 2u प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 और प्लस बीटा है 2u माइनस 2v डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 2u प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 2u माइनस 2v डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है सो यही एलसीएम होगा और न्यूमरेटर्स को हम प्लस माइनस कर लेंगे, 2u प्लस 2v प्लस 2u माइनस 2v माइनस साइन, अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह से डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम होगा और न्यूमरेटर्स को हम प्लस माइनस कर लेंगे। अब ये माइनस साइन जब 2u के साथ मल्टीप्लाई होगा ये पॉजिटिव है, ठीक है, 2u, तो माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 2v। सो अब यहाँ पे पॉजिटिव 2v माइनस 2v कैंसिल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव 2u और माइनस 2u कैंसिल हो जाएगा। सो साइन ये 4u बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और माइनस साइन 4v डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 टाइम्स 4। सो इसका आंसर क्या होगा, साइन 2u माइनस साइन 2v। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रीराइट द सम और डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब यहाँ पे साइन और कोसाइन सम और डिफरेंस की फॉर्म में होंगे और उनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए ये 4 फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। और लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि इन 4 फार्मूलाज को यूज़ करते हुए ये चारों फार्मूलाज प्रूव किए गए हैं। किस तरह से कि अल्फ़ा की जगह पे p प्लस क्यू बाई 2 लिखते जाएं और बीटा की जगह पे p माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। इन सब फार्मूलाज में जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये फार्मूलाज प्रूफ हो जाएंगे और ये बुक में भी मौजूद हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब इनको याद किस तरह से रखना है, आसानी से आप किस तरह से याद रख सकते हैं। बेसिकली इन फार्मूलाज की जो लेफ्ट साइड है ना वो यहाँ पे राइट साइड है और यहाँ पे जो राइट साइड है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड है।
तो सिंपली आप क्या करें कि अगर आपने ये 4 फार्मूलाज याद कर लिए हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप यहाँ पे पी लिखते जाएं, ठीक है, और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे क्यू लिखते जाएं। इसी तरह से जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे p प्लस क्यू बाई 2 और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे p माइनस क्यू बाई 2 लिखते जाएं। अब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप कि ये फार्मूलाज आपको याद हो चुके होंगे। तो इसी तरह से आप ये फार्मूलाज भी याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, साइन और कॉस हैं, तो दोनों दफ़ा यहाँ पे साइन ही होगा, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ साइन ही होगा। तो अब अगर साइन पहले है यहाँ पे प्लस साइन होगा, अगर कॉस पहले है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। अब आपने यहाँ पे इसके ऑपोजिट चलना है, ठीक है, कि अगर दोनों दफ़ा साइन है, ठीक है, दोनों दफ़ा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइन है, ठीक है, ये जो राइट साइड है यहाँ पे लेफ्ट साइड है, दोनों दफ़ा अगर साइन है तो मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन और कॉस। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव साइन है, दोनों साइन फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे साइन पहले होगा, और अगर दोनों साइन फंक्शंस के दरमियान में नेगेटिव साइन है तो कॉस पहले होगा। ऐसे ही अगर दोनों दफ़ा कॉस है तो मल्टीप्लाई क्या होंगे, दोनों दफ़ा कॉस ही और दोनों दफ़ा साइन। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो दोनों दफ़ा कॉस होगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो दोनों दफ़ा साइन होगा। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन सब के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस फार्मूला में यहाँ पे -2 है, राइट। सो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब देखिए दोनों दफ़ा साइन है, दैट मीन्स कि इसको जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन और कोसाइन मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन क्योंकि पहले पॉजिटिव साइन है तो उसमें क्या होगा कि साइन फंक्शन को हम पहले लिखेंगे। दैट मीन्स के अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, पहला फार्मूला जिसके अकॉर्डिंग या यहाँ पे ही मैं आपको बता देती हूँ, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि साइन दोनों दफ़ा ऐड हो रहा है, तो 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस p माइनस क्यू बाई 2, ये फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे। सो 2 साइन p प्लस क्यू, ठीक है, अब यहाँ पे p 70 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा और 30 डिग्री q को, तो 70 प्लस 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व कर लें तो 2, अब देखिए ये 100 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री और 70 माइनस 30 विल बी 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 20 डिग्री। सो ये इसका आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट है साइन 76 डिग्री और साइन 14 डिग्री। अगेन दोनों दफ़ा साइन है, ठीक है, तो क्या होगा, साइन और कॉस मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है दोनों फंक्शंस के दरम्यान में, तो कॉस अब क्या होगा, हम पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों दफ़ा साइन था तो साइन और कॉस को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन दरम्यान में पॉजिटिव साइन था तो साइन पहले लिखा है। अब दरम्यान में नेगेटिव साइन है तो कॉस हम पहले लिखेंगे। दैट मीन्स कि ये जो सेकेंड फार्मूला है ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। सो 2 कॉस, अब 76 14 क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करें तो इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 को 2 से डिवाइड कर लें तो 45 डिग्री, और 76 में से 14 अगर माइनस कर दें तो इट विल बी इक्वल टू 62 डिग्री, और 62 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 डिग्री। सो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है कॉस 58 डिग्री और कॉस 12 डिग्री। अब दोनों दफ़ा कॉस है तो दैट मीन्स कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, तो दोनों कॉस फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे या दोनों साइन फंक्शंस, ठीक है। लेकिन अब दोनों कॉस फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे या दोनों साइन, उसके लिए हमने क्या करना है, ये साइन देखना है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो दोनों दफ़ा क्या होगा, कॉस फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो दोनों दफ़ा साइन फंक्शन हम मल्टीप्लाई करते। दैट मीन्स कि ये जो थर्ड फार्मूला है ये हम यूज़ करेंगे, कॉस p प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस p माइनस क्यू बाई 2। सो 2 कॉस 58 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 58 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 कॉस 58 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, और 70 को 2 से डिवाइड कर दें तो 35 डिग्री। अब 58 में से 12 माइनस कर दें, सो इट विल बी इक्वल टू 46, और 46 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 23 डिग्री। सो ये इसका आंसर होगा।
बुक में इसका जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे साइन लिखा गया है, लेकिन इसका क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे फिर हम दोनों कॉस फंक्शंस के दरम्यान में पॉजिटिव साइन है, तो जब इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों दफ़ा कॉस ही मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में भी क्या है, दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन ऐड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अब दोनों दफ़ा जो कॉस फंक्शन है वही मल्टीप्लाई भी होगा। जब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कॉस ही मल्टीप्लाई होगा कॉस फंक्शन के साथ, ठीक है। दैट मीन्स कि जिस तरह से पार्ट 3 हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे ये जो थर्ड फार्मूला है यही हम यूज़ करेंगे। सो 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 है, ठीक है। पी यहाँ पे फार्मूला मैं मेंशन कर लेती हूँ, 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 और कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। कॉस पी प्लस कॉस क्यू। तो अब यहाँ पे p की जगह पे क्या है, ये, ठीक है, p माइनस क्यू बाई 2 प्लस q की जगह पे क्या है, p प्लस क्यू बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस। अब अगेन p माइनस क्यू है तो p माइनस क्यू, p की जगह पे है p माइनस क्यू बाई 2 माइनस q की जगह पे है p प्लस क्यू बाई 2 और डिवाइडेड बाय 2। सो अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 कॉस, डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम होगा और न्यूमरेटर्स एज इट इज़ प्लस माइनस हो जाएंगे, तो p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू और ये डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से कॉस, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम होगा और न्यूमरेटर्स को हम एज इट इज़ प्लस माइनस कर लेंगे, p माइनस क्यू। अब ये माइनस साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे p माइनस पी कैंसिल हो जाएगा। सो 2 कॉस 2p डिवाइडेड बाय, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कॉस माइनस 2q और डिवाइडेड बाय, ये दोनों बेसिकली मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 कॉस p बाई 2 और यहाँ पे कॉस नेगेटिव क्यू बाई 2 है। और मैंने आपसे कहा है कि कॉस क्या है, एक इवन फंक्शन है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे माइनस थीटा होगा तो ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा और हम सिर्फ लिखेंगे कॉस थीटा। तो इसलिए ये माइनस साइन को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा q बाई 2, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। लास्ट पार्ट है जिसमें दोनों दफ़ा साइन फंक्शन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई होंगे। अब साइन पहले होगा या कॉस, उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन है। यहाँ पे प्लस है तो साइन पहले लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम कॉस को पहले लिखते, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये फार्मूला जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि साइन p प्लस साइन क्यू किसके इक्वल है, 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस p माइनस क्यू बाई 2। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो देखिए साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम कॉस को सिर्फ पहले लिख लेते। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो साइन को पहले लिखेंगे। सो 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 है। अब p क्या है, -10 और प्लस q क्या है, -20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से कॉस p माइनस क्यू, तो -10 -20 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। तो -10 और -20 डिग्री क्या हो जाएगा, -30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। कॉस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20 माइनस 10 विल बी 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो इसका फाइनल आंसर होगा 2 साइन -15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 5 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, साइन -15 डिग्री है और साइन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो अगर साइन माइनस थीटा होगा तो ये माइनस साइन को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन थीटा, राइट। तो ये माइनस साइन भी हम पहले लिख लेंगे, तो इसका आंसर होगा -2 साइन 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 5 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। तो लेफ्ट साइड को भी कंसीडर किया जा सकता है और हम प्रूव कर सकते हैं कि राइट साइड की इक्वल है, राइट साइड को भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमने वो साइड कंसीडर करनी है जिसको हम आसानी से सिंप्लीफाई करके प्रूव कर सकते हैं कि ये दूसरी साइड के इक्वल है। जिस तरह से फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम
कॉस का फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा के लिए और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा के लिए, और फिर प्रूव कर लेंगे कि ये राइट साइड के इक्वल है। अब यहाँ पे राइट साइड को भी आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। टेन अल्फा किसके बराबर है? साइन बाय कॉस के, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यूज करते हुए राइट साइड को भी हम सिंप्लीफाई करके प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड को कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जो है वो यूज करना है। कॉस अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है? कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। पहली दो एक्सरसाइजेस में ये फार्मूला हम यूज कर चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन यूज होगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि आंसर क्या है। बेसिकली हमने प्रूव करना है कि राइट साइड की इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 है, फिर माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है? टेन अल्फा टेन बीटा में कन्वर्ट करना है और इसको 1 के बराबर हमने करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें मालूम है कि साइन बाय कॉस किसकी इक्वल होता है? टेंजेंट के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे हम कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, सॉरी, ठीक है, न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। न्यूमरेटर को भी हम डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा से, और इसी तरह से यहाँ पे भी हम डिवाइड कर लेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा से। इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी हमने डिवाइड करना होगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है, तो डिनोमिनेटर में भी एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो दोनों को हम सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? 1 माइनस, अब साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा, और साइन बीटा बाय कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन बीटा। इसी तरह से ये भी 1 हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा, और साइन बीटा बाय कॉस बीटा को हम लिख सकते हैं टेन बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे भी अगर आप देखिए लेफ्ट साइड में ये कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और राइट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते थे वो मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। लेकिन कॉस और साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं उनके साथ 2 होना चाहिए, दैट मीन्स को 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 6 को क्या लिख लेंगे? 3, और मल्टीप्लाई बाय 2 कॉस 8u, और मल्टीप्लाई बाय साइन 2u डिवाइडेड बाय साइन माइनस 6u है, ठीक है। और साइन क्या है? एक ऑड फंक्शन है, ये माइनस साइन क्या होगा? पहले लिख लेंगे हम माइनस साइन 6u, ओके। अब देखिए यहाँ पे कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 3 तो एज इट इज आएगा, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? जब सम या डिफरेंस की फॉर्म में ऑब्वियसली हम लिखेंगे तो दोनों दफ़ा क्या होगा? साइन होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अब दोनों साइन फंक्शंस के दरम्यान में पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव, दैट मीन्स कि इसको सम की फॉर्म में लिखना है या डिफरेंस की फॉर्म में। अब क्योंकि पहले कॉस है तो यहाँ पे हम माइनस साइन यूज़ करेंगे, अगर पहले साइन होता तो पॉजिटिव साइन यूज़ करते, ठीक है। यही मेथड मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं। बेसिकली ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। सो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस साइन 6u, ओके। सो 3 साइन ये क्या हो जाएगा? 10u, और माइनस साइन इसको माइनस कर लें तो 6u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u। अब देखिए हमने क्या करना है? इस डिनोमिनेटर को इन दोनों के साथ सेपरेट कर लेना है, ठीक है। या पहले आप इस तरह से लिख लें कि 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 साइन 6u माइनस 3 साइन, सॉरी इट्स 10u, और यहाँ पे 6u है, और डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u, ठीक है। अब लास्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि ये माइनस 6u को इस टर्म के साथ सेपरेट कर लेना है और इसके साथ सेपरेट। 3 साइन 10u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u, और माइनस 3 साइन 6u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u, ठीक है।
दैट मीन्स के अगर हम इसका एलसीएम लें तो वापस हमारे पास यही आ जाएगा ना, राइट। तो इसको हमने सेपरेट कर लिया। अगर हम इसको एलसीएम लेके इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वापस हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब यहाँ पे ये -3 साइन 10u डिवाइडेड बाय साइन 6u होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और साइन 6u कैंसिल हो जाएगा, सो +3 रह जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर देखें तो कॉस और साइन दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, और राइट साइड पे साइन और साइन दोनों डिफरेंस की फॉर्म में है। दैट मीन्स कि अगर आप लेफ्ट साइड को कंसीडर करते हैं तो प्रोडक्ट से डिफरेंस की फॉर्म में हमने जाना होगा, ठीक है। और आप राइट साइड को भी कंसीडर कर सकते हैं, दैट मीन्स कि सम या डिफरेंस को जब प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो दोनों साइड्स को आप कंसीडर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेकिन जब साइन और कॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं तो उनके साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहाँ पे 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और बाकी क्या आ जाएगा cos 4v मल्टीप्लाई बाय साइन 3v, ठीक है। अब ये दोनों कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक दफ़ा कॉस है, एक दफ़ा साइन है। इस टू को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, एक दफ़ा कॉस है, एक दफ़ा साइन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। सो साइन 4v प्लस 3v और साइन 4v माइनस 3v। अब क्योंकि यहाँ पे कॉस पहले है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉस पहले है तो यहाँ पे माइनस साइन यूज़ होगा, अगर यहाँ पे साइन पहले होता तो यहाँ पे हम प्लस साइन यूज़ करते। दैट मीन्स कि ये जो सेकंड फार्मूला है ये यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो 2 साइन 7v माइनस साइन 1v एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर देखें तो साइन और साइन दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट से सम से प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करते हैं। अब दोनों दफ़ा साइन है तो दैट मीन्स कि जब इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन और को साइन मल्टीप्लाई होंगे। अब साइन पहले होगा या कॉस पहले होगा वो डिपेंड करता है इस साइन पे, क्योंकि दोनों साइन फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि साइन और कोसाइन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन फंक्शन हम पहले लिखेंगे। दैट मीन्स कि ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, साइन और साइन दोनों ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे साइन और कॉस को, और साइन पहले लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 तो ऑब्वियसली आएगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, और फिर साइन p प्लस क्यू तो 3 थीटा प्लस 1 थीटा और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो 2 साइन 4 थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। और कॉस ये 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 1 थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट साइड में एंगल क्या है, सिर्फ थीटा है, और यहाँ पे 2 थीटा भी आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमने कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। तो हमें मालूम है कि साइन 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की। सो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि पिछली एक्सरसाइजेस में हमने यूज़ की है, ठीक है। 2 अब इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 साइन थीटा, और कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखा गया है तो आप इसको पहले लिख लें। यहाँ तक भी इस तरह भी आंसर ठीक है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन थीटा को पहले लिखें या कॉस स्क्वायर थीटा को, दैट्स द सेम थिंग। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। अब यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में देखें तो कॉस फंक्शन जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है, दोनों दफ़ा कॉस ऐड हो रहा है, तो दैट मीन्स कि हमने सम से प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब दोनों दफ़ा कॉस है तो इसका क्या मतलब है कि जब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों दफ़ा या तो कॉस मल्टीप्लाई होगा या दोनों दफ़ा साइन मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों दफ़ा कॉस मल्टीप्लाई होगा या साइन, अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इसका क्या मतलब है कि दोनों दफ़ा कॉस ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कॉस पी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो दोनों दफ़ा हम साइन मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो लेफ्ट साइड है, प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 फिर कॉस
p प्लस क्यू बाई 2 है तो 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और cos p माइनस क्यू बाई 2 तो 3x माइनस एक्स बाई 2, 2 cos, अब ये 4x हो जाएगा, 4x को 2 से डिवाइड कर लें तो 2x, और cos ये 2x हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1x, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में क्या है, दो फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने क्या करना है, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की फॉर्म में जाना है। अब यहाँ पे टेंजेंट भी है, ठीक है, तो मतलब कि टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, टेन वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन वाई बाय कॉस वाई। सबसे पहले यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं वो भी किसके हैं, साइन और कोसाइन के, ठीक है, कि साइन और कोसाइन को एज अ सम डिफरेंस या प्रोडक्ट की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीकेंट वाई भी है, ठीक है, तो जब हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये सीकेंट वाई भी हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 टेंजेंट वाई है, इसको लिख लें साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई, और ये मल्टीप्लाई बाय कॉस 3y। तो अब देखिए ये हमारे पास कॉस वाई डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स कि ये 1 बाय कॉस वाई है, ठीक है, इसको आप लिख लें 1 बाय कॉस वाई, और मल्टीप्लाई बाय 2 साइन वाई कॉस 3y। अब ये जो 1 बाय कॉस वाई है ये किसकी इक्वल है, सीकेंट वाई के, क्योंकि सीकेंट और कॉस क्या हैं, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर लेना है। साइन और कॉस जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और साथ में 2 भी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी हमें खुद से मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन और कॉस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों के साथ क्या यूज़ करना है, साइन ही यूज़ करना है। साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, राइट। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे साइन पहले है तो इन दोनों साइन फंक्शंस के दरम्यान में क्या यूज़ होगा, पॉजिटिव साइन। दैट मीन्स कि ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। सो सीकेंट वाई और साइन 4y प्लस साइन -2y। अब आपको मालूम है कि साइन क्या है, एक ऑड फंक्शन है, अगर यहाँ पे एंगल के साथ माइनस साइन है तो ये साइन से पहले आ जाएगा, ठीक है, तो सीकेंट वाई साइन 4y और ये माइनस प्लस माइनस साइन 2y, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेसिकली यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि साइन माइनस थीटा है अगर, तो ये माइनस साइन हम पहले लिख लेते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड को हम आसानी से जो है वो सिंप्लीफाई करके प्रूव कर सकते हैं कि राइट साइड की इक्वल है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो साइन और साइन फंक्शन दोनों सम की फॉर्म में है और यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्म में है, दैट मीन्स कि सम और डिफरेंस से हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे दोनों दफ़ा साइन है, यहाँ पे भी दोनों दफ़ा साइन है, तो इसका क्या मतलब है कि न्यूमरेटर में भी साइन और कोसाइन मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर में भी। लेकिन अब साइन फंक्शन पहले लिखेंगे या कॉस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन फंक्शन पहले लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो कॉस फंक्शन जो है वो पहले लिखा जाएगा। दैट मीन्स कि ये पहले दो फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। साइन पी प्लस साइन क्यू किसकी इक्वल है, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 के, और साइन पी माइनस साइन क्यू किसकी इक्वल है, 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2 के, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो साइन पहले है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो कॉस पहले है। सो इसको हम लिख लेते हैं 2 साइन p प्लस क्यू, ठीक है, तो p क्या है 6 बीटा और q क्या है 4 बीटा, 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 बीटा डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय कॉस p माइनस क्यू, तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 बीटा और डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 2, अब यहाँ पे माइनस साइन की वजह से कॉस पहले होगा, सो कॉस p प्लस क्यू, 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 बीटा बाई 2 और साइन p माइनस क्यू, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 5 टाइम्स 10 तो साइन 5 बीटा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा कॉस बीटा, यहाँ पे भी 2 5 टाइम्स 10 तो कॉस 5 बीटा, और यहाँ पे साइन 1 बीटा। तो अब देखिए साइन 5 बीटा डिवाइडेड बाय कॉस 5 बीटा, ये क्या बन जाएगा टेन 5 बीटा,
क्योंकि न्यूमरेटर में भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो साइन 5 बीटा बाय कॉस 5 बीटा को आप कंसीडर करें तो ये टेन 5 बीटा बन जाएगा, और कॉस बीटा बाय साइन बीटा क्या बन जाएगा, कॉट बीटा। साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है, टेंजेंट के, और कॉस बाय साइन किसके बराबर होता है, कॉट के। एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 8 है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड को हमने प्रूफ करना है कि ये राइट साइड के इक्वल है। सो बेसिकली अगर हम इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करें तो राइट साइड ये नहीं आएगी। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड को अगर हम कंसीडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट 3 थीटा, ठीक है। कॉट 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 थीटा बाय साइन 3 थीटा, ठीक है। कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस बाय साइन के। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कॉस 3 थीटा बाय साइन 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। अब हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन 3 थीटा और साइन थीटा। अब इसकी डिनोमिनेटर में साइन 3 थीटा है लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 3 थीटा, और प्लस इसकी डिनोमिनेटर में साइन थीटा है लेकिन साइन 3 थीटा नहीं है, तो ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो साइन 3 थीटा साइन थीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में साइन 3 थीटा है लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा को हम कॉस 3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और माइनस इसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा है लेकिन साइन 3 थीटा नहीं है, तो वो कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 3 थीटा, ठीक है। जिस तरह से एलसीएम लेते हैं वही प्रोसेस है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस 3 थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस 3 थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे देखें तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म है। बेसिकली फार्मूला क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो इसको हम, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, क्लोज फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 3 थीटा, और इसी तरह से यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो साइन अल्फा क्या है 3 थीटा और बीटा क्या है 3 थीटा, दो फार्मूलाज जो कि हम पहले भी एक्सरसाइज में यूज करते आए हैं, ठीक है। सो साइन 4 थीटा बाय साइन माइनस 2 थीटा। अब ये माइनस साइन पहले हम लिख लेंगे क्योंकि साइन क्या है, एक ऑड फंक्शन है, अगर एंगल के साथ माइनस साइन है तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो साइन 4 थीटा बाय माइनस साइन 2 थीटा। अब मजीद साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा और डिवाइडेड बाय माइनस साइन 2 थीटा। तो बेसिकली हम यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन 2 और थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 थीटा। अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या है 1 थीटा, तो अगर यहाँ पे साइन 4 थीटा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय माइनस 2 साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा। तो बेसिकली राइट हैंड साइड ये होनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा नहीं होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक थी लेकिन आपको मेथड जो है वो क्लियर होना चाहिए, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमने आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं वो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है। इस एक्सरसाइज में तो हम सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे और इसी तरह से प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉट की बजाय
को टेंजेंट की बजाय अगर हम कॉस यूज़ कर लें, ठीक है, तब भी राइट साइड ये नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन उस तरह से भी मैं आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे आइडिया हो जाए। तो अगर हम को टेंजेंट की बजाय यहाँ पे कॉस कंसीडर करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किसकी इक्वल होगा। बेसिकली आप मल्टीपल क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप क्वेश्चंस को समझ सकें, आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन जो है ये ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला कॉस पी प्लस कॉस क्यू किसके बराबर है, 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 के। और यहाँ पे दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 है, तो 3 थीटा प्लस 1 थीटा क्या हो जाएगा, 4 थीटा बाई 2। और कॉस पी माइनस क्यू, तो 3 थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से यहाँ पे भी दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, 4 थीटा बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू बाई 2, तो 2 थीटा, क्योंकि 3 थीटा में से 1 थीटा माइनस कर दें तो 2 थीटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये माइनस प्लस माइनस कॉस ये 2 थीटा, यहाँ पे कॉस 1 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन 2 थीटा और यहाँ पे साइन 1 थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए कॉस बाय साइन है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉट 2 थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन को हम क्या लिख लेंगे, कॉट थीटा। सो ये हमारे पास फिर राइट साइड बनेगी। दैट मीन्स कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे को टेंजेंट की बजाय कॉस होता तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, राइट साइड पे कॉट 2 थीटा और कॉस 1 थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक थी, लेकिन आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। पार्ट नंबर 9 है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस और साइन फंक्शंस प्लस और माइनस हो रहे हैं। दैट मीन्स कि हमने सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को हम कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर देखें तो कॉस फंक्शन जो है वो दोनों दफ़ा है, तो इसका क्या मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन होगा या दोनों दफ़ा साइन फंक्शन होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, कॉस फंक्शन दोनों दफ़ा ऐड हो रहा है, तो दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन ही मल्टीप्लाई होगा। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे दोनों दफ़ा साइन फंक्शन जो है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस और साइन मल्टीप्लाई होंगे और कॉस को पहले लिखेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों दफ़ा कॉस जो ऐड हो रहा है फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2, पी प्लस क्यू 6x प्लस 8x क्या हो जाएगा 14x बाई 2 और कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, तो 6x माइनस 8x क्या हो जाएगा -2x बाई 2। और डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे दोनों दफ़ा साइन फंक्शन है, तो इसका क्या मतलब है कि कॉस और साइन मल्टीप्लाई होंगे। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो कॉस को पहले लिखेंगे, 2 कॉस पी प्लस क्यू 6x प्लस 10x क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10x बाई 2 और साइन p माइनस क्यू, तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2x और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 टाइम्स 14 तो कॉस 7x, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस माइनस x है, ठीक है, और कॉस क्या है, एक इवन फंक्शन है, कॉस माइनस थीटा है, तो माइनस साइन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा। तो ये माइनस साइन हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉस x हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 5 टाइम्स 10 तो कॉस 5x और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन 1x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस 7x एज इट इज़ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय कॉस 5x भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉस x बाय साइन x है, ठीक है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये भी, तो कॉस x बाय साइन x को आप सेपरेट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस 7x कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा 10x और ये जो कॉस 5x डिनोमिनेटर में है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस 5x, ठीक है।
तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर है, जब इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंड हो जाएगा। 1/cos 5x, दैट मीन्स कि ये सीकेंड 5x के बराबर होगा, राइट। तो सीकेंड 5x cos 7x और टेंजेंट x, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड कंसीडर करनी है। अब दोनों दफ़ा यहाँ पे कॉस फंक्शन है तो और माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों दफ़ा जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों दफ़ा साइन फंक्शन ही मल्टीप्लाई होगा। तो दैट मीन्स कि ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और साथ में -2 होगा। इसी तरह से यहाँ पे दोनों दफ़ा साइन फंक्शन ऐड हो रहा है तो साइन और कॉस को हम मल्टीप्लाई करेंगे और साइन पहले लिखेंगे। सो लेफ्ट साइड को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों दफ़ा कॉस है, दरम्यान में माइनस साइन है, तो -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2। तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा बाई 2। सॉरी 2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा है, सो इट विल बी 6 अल्फ़ा। और कॉस साइन p माइनस क्यू, तो 2 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे दोनों दफ़ा साइन फंक्शन ऐड हो रहा है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन p प्लस क्यू 6 अल्फ़ा बाई 2 और कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बाई 2, राइट। तो अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन ये 3 अल्फ़ा हो जाएगा और ये साइन माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, ये भी कैंसिल होके साइन 3 अल्फ़ा और ये कैंसिल होके कॉस माइनस अल्फ़ा, राइट। साइन 3 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, माइनस, अब ये जो साइन माइनस अल्फ़ा है, ठीक है, साइन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। अगर एंगल के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये माइनस साइन अल्फ़ा बन जाएगा। लेकिन कॉस क्या है, एक इवन फंक्शन है, अगर एंगल के साथ माइनस साइन है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हम वो माइनस साइन नहीं लिखते, तो ये सिर्फ कॉस अल्फ़ा रह जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस और साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 है। सो यहाँ पे भी हम लेफ्ट साइड को कंसीडर करेंगे और इस लेफ्ट साइड को बेसिकली दो तरह से हम सॉल्व करके प्रूव कर सकते हैं कि ये राइट साइड के बराबर है, ठीक है। तो दोनों मेथड्स में आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले 2 cos 2u और cos u प्लस साइन 2u को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन u मल्टीप्लाई बाय cos u, ठीक है। ये डबल एंगल आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली और मल्टीप्लाई बाय साइन u। अब एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनमें क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक cos u कॉमन है, इसको हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2u और प्लस यहाँ से 2 और cos u हमने कॉमन लिया है, बाकी क्या रह चुका है, साइन स्क्वायर u, ठीक है। सो टू cos u, यहाँ पे भी हमने डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करनी है। cos 2u किसके बराबर है, cos स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u के और प्लस साइन स्क्वायर u, ठीक है। ये डबल एंगल आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आंसर क्या आ जाएगा, 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 2 cos क्यूब u इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यही क्वेश्चन मैं आपको दूसरे मेथड से करवा देती हूँ, ठीक है। सो इसमें भी हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को कंसीडर करना है, सेकेंड मेथड। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, 2 cos 2u और cos u प्लस साइन 2u मल्टीप्लाई बाय साइन u है। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, कॉस फंक्शन, दैट मीन्स कि हमने प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पे देखिए तो ये हमारे पास कंप्लीट बन रहा है ना फार्मूला, साथ में 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा साथ में, तो इसको मतलब कि हमने एडजस्ट करना होगा। सबसे पहले अगर हम इसे कंसीडर करें तो 2 cos 2u और cos u दोनों दफ़ा cos मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फ़ा प्लस बीटा 2u प्लस u क्या हो जाएगा, 3u और प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 2u माइनस 1u क्या हो जाएगा, 1u। ये हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लिया।
अब यहाँ पे देखें तो साथ में 2 मिसिंग है और साइन जब दोनों दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे -2 होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला हमारे पास, इसको हम प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये cos 3u प्लस cos u एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो cos अल्फा प्लस बीटा है 2u प्लस u क्या हो जाएगा 3u और माइनस cos अल्फा माइनस बीटा है 2u माइनस u क्या हो जाएगा 1u और डिवाइडेड बाय -2। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। सो एलसीएम क्या होगा -2, अब ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो -2 cos 3u और -2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -2 cos u और ये प्लस cos 3u और माइनस cos u, राइट। अच्छा, अब लाइक टर्म्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी cos 3u है, यहाँ पे भी cos 3u है, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 cos 3u। इसी तरह से यहाँ पे -2 cos u है और यहाँ पे -1 cos u है, तो -2 और -1 क्या हो जाएगा -3 cos u और डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ पे अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो cos 3u प्लस cos u रह जाएगा, डिवाइडेड बाय -2 है, ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे cos 3u है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और ये हमारे पास 3 cos u था, ठीक है। सो cos 3u प्लस 3 cos u डिवाइडेड बाय 2 था, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। cos 3u किसके बराबर है 4 cos क्यूब u माइनस 3 cos u के, और ये प्लस 3 cos u और डिवाइडेड बाय 2। अब ये प्लस 3 cos u माइनस 3 cos u कैंसिल हो जाएगा, बाकी आंसर आ जाएगा 4 cos क्यूब u डिवाइडेड बाय 2। ये इसके साथ कैंसिल होगा, 2 cos क्यूब u जो है दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इन दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड इजी है, आप वो यूज़ कर लें, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हुए इसे प्रूव करें, ठीक है। तो सेकंड मेथड में हमने क्या किया है, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हुए ही प्रूव किया है, तो फिर आप सेकेंड मेथड यूज़ कर लें। अदरवाइज अगर सिर्फ ये मेंशन किया जाता है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, तो फिर आप पहला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है और यहाँ पे अगर देखें तो लेफ्ट साइड में दोनों साइन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट साइड पे यहाँ पे दोनों कॉस फंक्शंस माइनस हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने प्रोडक्ट से डिफरेंस की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब दोनों साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ 2 तो है लेकिन माइनस साइन नहीं है। हमें मालूम है कि अगर दोनों साइन फंक्शंस मल्टीप्लाई हों तो फिर साथ में -2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है तो माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें और बाकी ये हम लिख लेंगे, ठीक है। सो अब ये माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, -2 sin 2y और sin 3y, और ये माइनस साइन जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको एक्सप्रेस करेंगे जब डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और दोनों दफ़ा कॉस ही लिखेंगे। ये माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा 2y प्लस 3y और माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा 2y माइनस 3y माइनस कॉस 5y और माइनस कॉस ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब कॉस क्या करता है, एक इवन फंक्शन है, माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो माइनस ये कॉस 5y माइनस ये कॉस पॉजिटिव y हो जाएगा, ठीक है। इस साइन को मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिर्फ आप क्या करेंगे, कॉस y को पहले लिख लें, माइनस कॉस 5y को बाद में लिख लें। सो ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 13 है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का।
और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को कंसीडर कर लेना है। लेफ्ट साइड में अगर देखें तो न्यूमरेटर में कॉस फंक्शन है, दोनों दफ़ा ऐड हो रहा है, और डिनोमिनेटर में भी दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन जो है वो माइनस हो रहा है। तो हमने क्या करना है, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में भी दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन होगा और दरम्यान में प्लस साइन होगा तो हम उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो दोनों दफ़ा साइन फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, और साथ में यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 2 cos t प्लस क्यू बाई 2, तो 10x प्लस 6x क्या हो जाएगा 16x, और डिवाइडेड बाई 2, और cos t माइनस क्यू 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4x बाई 2। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो -2 साइन 16x, ठीक है, 6x प्लस 10x क्या हो जाएगा 16, और डिवाइडेड बाई 2, और साइन 6x माइनस 10x क्या हो जाएगा -4x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस कॉस ये 8x और ये 2x, इसी तरह से यहाँ पे भी साइन 8x और ये साइन -2x, ठीक है। अब साइन एक और फंक्शन है, अगर यहाँ पे माइनस साइन है, साइन और एंगल के साथ माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, सो माइनस कॉस 8x मल्टीप्लाई बाय कॉस 2x डिवाइडेड बाय, ये माइनस साइन पहले लिख लें तो माइनस साइन 8x और साइन 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अब कॉस बाय साइन है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉस 8x है, यहाँ पे भी साइन के साथ 8x ही है एंगल, तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट 8x, और यहाँ पे भी कॉस बाय साइन है और एंगल क्या है 2x, ठीक है, तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट 2x, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, 3 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, और तीनों का एक ही मेथड है। अब इसमें अगर आप देखिए सबसे पहला पार्ट है जिसमें कॉस फंक्शन जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमने क्या करना है, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में जो हम एक्सप्रेस करते हैं साइन और कोसाइन को, वो फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करते हुए प्रूव करेंगे कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे कोई ऐसा एंगल होगा जिसकी टेबल वैल्यू आपको मालूम है, जिस तरह से यहाँ पे कॉस 60 डिग्री है, ठीक है, हमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 डिग्री इनकी टेबल वैल्यूज़ मालूम होती हैं। तो इनमें से कोई भी एंगल होगा तो उसकी जब टेबल वैल्यू आपको मालूम है तो वो डायरेक्टली आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब जिस तरह से कॉस 80 डिग्री 40 डिग्री और 20 डिग्री इनकी टेबल वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं है, तो इनको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। सो लेफ्ट साइड को हम कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस 80 डिग्री, अब कॉस 60 डिग्री की टेबल वैल्यू हमें मालूम है 1/2 कॉस 40 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री। अब इस 1/2 को आप पहले ही लिख लें, ठीक है, बाकी तीनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब जब हम प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो 2 फंक्शंस होंगे, ठीक है, 2 साइन या कोसाइन के फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो आपने क्या करना है, 2 फंक्शंस को कंसीडर करना है, थर्ड फंक्शन को एज इट इज़ अभी रहने थे, उसको फिर बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों कॉस फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो जब फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ 2 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। सो ये 1/2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 cos 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 40 डिग्री, ये 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे साथ में डिवाइड भी कर लेंगे ताकि एक्सप्रेशन बैलेंस रहे, ठीक है, और cos 20 डिग्री, क्योंकि देखिए 2 इससे कैंसिल होगा तो वापस यही एक्सप्रेशन बन जाता है। तो जब भी खुद से कोई टर्म नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसको डिवाइड भी करना होता है, और अगर खुद से ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। ओके, सो ये 1/4। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। दोनों दफ़ा
कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा 80 माइनस 40 क्या हो जाएगा 40 डिग्री, और ये कॉस 20 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों की टेबल वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं है, लेकिन 120 डिग्री इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं और अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट हम तभी यूज़ करते हैं जब ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी टेबल वैल्यूज़ हमें नहीं मालूम होती, ठीक है, और वो एंगल्स को फिर हम 90 डिग्री के मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 90 डिग्री या 90 डिग्री के मल्टीपल में कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो एंगल बन जाए, ठीक है, और फिर हम वो कंसेप्ट यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो एक्सरसाइज 8.1 में हमने अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा था और बहुत डिटेल में मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अगर एक्सरसाइज 8.1 आप क्लियर कर चुके हैं तो ये अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। सो 1/4 कॉस 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब 90 है, ठीक है, और उसमें एक एंगल ऐड किया जा रहा है और 30 डिग्री की टेबल वैल्यू हमें मालूम होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप 90 प्लस कॉस 90 प्लस 30 डिग्री है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपको ईजी लगे, जो आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। लेकिन अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसको हम एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको। तो इट्स बेटर कि आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। ये कॉस 40 डिग्री और यहाँ पे कॉस 20 डिग्री, राइट। सो 1/4। अब देखिए यहाँ पे 90 का मल्टीपल क्या है 1 है, 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर है, तो जब भी 90 का मल्टीपल ऑड नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रेशो में चेंज हो जाता है। कॉस की को रेशो क्या है साइन, साइन 30 डिग्री। अब इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज होगा या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट में। अब देखिए 90 में एंगल ऐड किया जा रहा है 30 डिग्री, तो दैट मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज होगा। ये प्लस कॉस 40 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की टेबल वैल्यू हमें मालूम है, विच इज इक्वल टू 1/2। ये 1/4 यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस कॉस 40 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 1/4 और यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस 40 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री। अब इस 2 को हम सेपरेट कर लेंगे, 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 माइनस 1 प्लस 2 कॉस 40 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री। अब कॉस 20 डिग्री को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 1/8 माइनस कॉस 20 डिग्री और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस 40 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे दोनों कॉस फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगेन हम प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। तो इसके साथ ऑलरेडी 2 भी है, दोनों दफ़ा कॉस फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो 1/8 भी एज इट इज़ रहेगा, माइनस कॉस 20 डिग्री भी, प्लस अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो 40 प्लस 20 क्या हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब देखिए माइनस कॉस 20 डिग्री और प्लस कॉस 20 डिग्री कैंसिल, 1/8 कॉस 60 डिग्री और इसकी टेबल वैल्यू हमें मालूम है 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/16 और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड पार्ट है सेम पहले पार्ट की तरह ही, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड हम कंसीडर करेंगे और सबसे पहले हमने क्या देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसा एंगल है जिसकी टेबल वैल्यू हमें मालूम हो। सो यस, साइन 30 डिग्री की टेबल वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री इनकी टेबल वैल्यूज हमें मालूम होती हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। सो बाकी सब तो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिख लेंगे 1/2 और ये साइन 10 डिग्री। तो अब 1/2 को पहले लिख लें, बाकी ये तीनों फंक्शंस आ जाएंगे, साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और जब हम प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो 2 फंक्शंस होने चाहिए, तो हम ये 2 फंक्शंस पहले कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आप ये 2 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 2 भी होना चाहिए, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर डिवाइड भी करना होगा, राइट। सो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि दोनों दफ़ा जब साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके साथ -2 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो -2 हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये 1/-4 हो जाएगा। अब ये -2 साइन 70 डिग्री और साइन 50 डिग्री है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, और ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो कॉस अल्फा प्लस बीटा 70 + 50 क्या हो जाएगा 120 डिग्री, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो 70 - 50 क्या हो जाएगा 20 डिग्री, और ये साइन 10 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 + 30 डिग्री, तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे ये -1/4 कॉस 90 + 30 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री और साइन 10 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए 90 का मल्टीपल क्या है, एक ऑड नंबर है। अगेन आप यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आप इसको एक स्टेप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये 90 का मल्टीपल ऑड हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, को रेशियो में चेंज होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके साथ कौन सा साइन यूज़ होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 90 डिग्री में अगर 30 ऐड किया जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ होगा, ठीक है। ये -1/4 को एज इट इज़ लिख लें, ये माइनस साइन 30 डिग्री और ये माइनस कॉस 20 डिग्री और साइन 10 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री की टेबल वैल्यू हमें मालूम है, -1/2 और ये माइनस कॉस 20 डिग्री और साइन 10 डिग्री। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा 2, ये -1, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो -2 कॉस 20 डिग्री साइन 10 डिग्री। अच्छा, अब ये 2 सेपरेट कर लें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर लिख लें, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। बाकी है -1 -2 कॉस 20 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय साइन 10 डिग्री। अब इस साइन 10 डिग्री को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ओके, सो और यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 + 2 कॉस 20 डिग्री और फिर साइन 10 डिग्री। अब साइन 10 डिग्री को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 10 डिग्री + 2 कॉस 20 डिग्री और साइन 10 डिग्री। अब यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे, 1/8 साइन 10 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले कॉस है तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा 20 + 10 क्या हो जाएगा 30 डिग्री और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 20 - 10 क्या हो जाएगा 10 डिग्री। अब देखिए साइन 10 डिग्री और माइनस साइन 10 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह से पिछले पार्ट में भी एक टर्म कैंसिल हो चुकी थी दूसरी टर्म के साथ, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन जो है ना सिंप्लीफाई हो जाता है। तो 1/8 साइन 30 डिग्री की टेबल वैल्यू क्या है 1/2, सो दिस इज इक्वल टू 1/16 और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पे एंगल जो है वो रेडियंस में दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इसको आसानी से हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो π/9 को पहले हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है 180/π से मल्टीप्लाई करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा 20 डिग्री। तो दैट मीन्स के π/9 किसके बराबर है डिग्रीज में 20 डिग्री के, ओके। तो 2π/9 है। फिर π/9 अगर 20 डिग्री है तो 2 को 20 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ऐसे ही 3π/9 है, π/9 क्या है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और ऐसे ही 4π/9 है, तो 4 को 20 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लें तो 80 डिग्रीज, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट साइड को लिख लेते हैं, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री।
अब इन सब में देखें तो साइन 60 डिग्री है जिसकी टेबल वैल्यू हमें मालूम है, सो वो हम सबसे पहले लिखेंगे। साइन 60 डिग्री की टेबल वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। सो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, √3/2 और साइन 80 डिग्री। अब √3/2 को हम पहले लिख लेंगे, बाकी ये जो तीनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसमें आप क्या करेंगे, 80 डिग्री का पहले लिख लें, ठीक है, फिर 40 डिग्री, फिर 20 डिग्री। जिस तरह से पहले दो पार्ट्स में भी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सो जो बड़ा एंगल था वो पहले था, फिर सेकेंड, और फिर जो लास्ट में था वो सबसे छोटा एंगल था, ठीक है। तो दैट मीन्स कि पहले दो पार्ट्स की तरह ही हम इसको आसानी से फिर सॉल्व कर लेंगे। साइन 80 डिग्री, फिर साइन 40 डिग्री और फिर साइन 20 डिग्री। तो अब इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में जो एक्सप्रेस करते हैं वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों दफ़ा साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो √3/2 और यहाँ पे -2 साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय साइन 20 डिग्री। तो अब देखिए -2 को हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो √3/-4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। सो cos अल्फा प्लस बीटा 80 + 40 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, और माइनस cos अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, और मल्टीप्लाई बाय साइन 20 डिग्रीज। अब देखिए यहाँ पे 120 डिग्री को हम अगेन 90 के मल्टीपल में अगर कोई नंबर ऐड किया जाए तो 120 डिग्री बन सकता है। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने अप्लाई करना है, ठीक है, बिल्कुल पिछले पार्ट्स की तरह। सो cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री। अब 90 का मल्टीपल क्या है, 1, जो कि एक ऑड नंबर है, तो cos क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन यूज होगा या नेगेटिव। देखिए 90 + 30 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज होगा। बाकी ये माइनस cos 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री आ जाएगा। अब इसकी टेबल वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है, -√3/4 और साइन 30 की टेबल वैल्यू है 1/2, तो ये -1/2 माइनस cos 40 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय साइन 20 डिग्रीज। अब हमने क्या करना है, अगेन सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर मजीद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -√3/4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, ये -1, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 cos 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री। अब इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -√3/8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन को जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 और +2 cos 40 डिग्री हो जाएगा और साइन 20 डिग्री। √3/8, अब साइन 20 डिग्री को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 cos 40 डिग्री से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अगेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो √3/8 और फिर साइन 20 डिग्री। अब 2 cos 40 डिग्री साइन 20 डिग्री है, तो दैट मीन्स कि ये जो सेकंड फार्मूला है ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। 2 cos अल्फा साइन बीटा है, तो इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 40 - 20 क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। अब ये साइन 20 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा, √3/8 और मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की टेबल वैल्यू है 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, ओके। सो अब देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 और 8 मल्टीप्लाई होंगे 16, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3/16 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज 8.3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट.